आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन अवध द्वारा देशभक्ति और संविधान के प्रति समर्पण का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन अवध के नेतृत्व में किसान नेता राजू गुप्ता द्वारा 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। यह आयोजन राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम गेट नंबर 4 के समीप स्थित किसान धरना स्थल पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष राममिलन यादव, जिला महामंत्री अयोध्या प्रसाद, तहसील अध्यक्ष प्रमोद कुमार द्विवेदी, तहसील उपाध्यक्ष हीरा सिंह, संगठन मंत्री नवनी लाल यादव, सदस्य कैप्टन शंभू नाथ मिश्रा, संजीव पटेल, गुड्डू रावत, सुरेंद्र पाल सहित बड़ी संख्या में किसान भाई और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इसी स्थान पर किसान भाई पिछले कई वर्षों से धरना देते आ रहे हैं और हर वर्ष की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस को पूरे सम्मान और धूमधाम के साथ मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान के लागू होने की स्मृति में झंडा फहराने के बाद प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों, किसानों और पदाधिकारियों ने सहभागिता की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लोग गीतों और अपने विचारों के माध्यम से संविधान के प्रति जागरूकता फैलाते नजर आए। इस आयोजन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि किसान न सिर्फ अन्नदाता हैं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी भी हैं। राजधानी लखनऊ से जिला संवाददाता बंसीलाल रावत की खास रिपोर्ट। भैया ये ले पक्का है ये वाले हाँ पड़ा रहा भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता गुट के आज इस धरने प्रांगण में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हम लोग बड़े ही हर्षों और उल्लास के साथ मनाने का कार्य कर रहे हैं। आज 77वें गणतंत्र दिवस को हम सभी मना रहे हैं। को बधाई देता हूं। यह दिवस हमारे देश भारत के इतिहास में बहुत ही गौरवशाली दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और हमारा देश एक गणराज्य बना था। एक ऐसा देश जहां सभी के हितों को सुरक्षित किया जाए बिना किसी भेदभाव के। हमारे देश को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों व संविधान निर्माताओं द्वारा एक ऐसा देश बनाया गया जहां हम आज आजाद एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं। हमारा देश भारत संविधान से चलता है। आज के समय में हमारे बना लो तो तुमको हम पूरी आजादी दे देंगे, और नहीं तो काम करने की तो आजादी तुम्हें देंगे, लेकिन उस पर लगाम हमारी रहेगी। अब सवाल ये उठा कि संविधान बनाओ। अब उस समय अंग्रेजों के पहले मुगल काल था, मुसलमानी शासन था, तो मुसलमान लोग भी पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी संविधान बनाया। जब उधर बनाया तो हिंदुओं ने उसको फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाए थे।
उसके बाद ये हुआ कि भाई हिंदू लोग बनावे, तो हिंदुओं ने जब बनाया तो मुसलमानों ने फाड़ के फेंक दिया। अब ना इनकी ये मान रहे ना उनकी वो मान रहे। अब ये हुआ कि कैसे किया जाए। अब ऐसा संविधान चूंकि दुनिया में दूसरा संविधान नहीं था, इसलिए नहीं था कि दुनिया में ऊंच और नीच की व्यवस्था किसी कंट्री में नहीं थी, और यहाँ पर ऊंच नीच का ऐसा सिस्टम था जिसके विषय में संविधान बनाना दुनिया के तमाम देशों के लिए, विद्वानों के लिए भी मुश्किल था कि ऐसा संविधान हो जो सबके लिए लाभदायक हो। ऐसी दशा में यह तय किया गया कि विदेशियों से अंग्रेज बड़े होशियार हैं, जर्मनी जापान वाले बड़े होशियार हैं, उनसे बनवाया जाए, पैसे दे के बनवाया जाए। अब ये हुआ कि जब विदेशों से मांग